हेलो क्लास, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग नवीं कक्षा में 4.3 को देखेंगे। इससे पहले हम लोग इसमें एक वीडियो बना चुके हैं, तो जो लोग नहीं देखे होंगे जाकर के आप लोग वहां पे देख सकते हैं। उनका लिंक जो है इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ रहेगा, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो और जितने भी और सारे वीडियो सबका लिंक इसी वीडियो में दिया हुआ रहेगा, ठीक है ना। आप लोग वहां पे भी जाकर के देख सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, ठीक है ना। क्योंकि हमको भी पता चलना चाहिए कि आप लोग को समझ में आता है या नहीं आता है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें बोला यदि बिंदु 3 और 4 समीकरण इसको, ठीक है, के आलेख पर स्थित है तो ए का मान ज्ञात कीजिए। यदि हम कोई भी समीकरण को 3x + 5y + 3 = 0, इस चीज को यदि हम आलेख में निरूपित करते हैं तो कुछ मान आता है ना, मतलब कुछ बिंदु को हम लोग निकालते हैं इसके लिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करते थे, यहां से हम लोग x और y का मान निकालते थे। कभी x का मान रखते थे 0 तो यहाँ पे 1 आता था। यदि y का मान हम लोग क्या रखते थे, 2 रखते थे तो x का मान 5 आता था। तो इस तरह से कुछ मान आता था। इसके बाद हम लोग क्या करते थे, एक आरेख खींचते थे। मतलब हम लोग ग्राफ पेपर में क्या बनाते थे, ग्राफ बनाते थे। तो हम लोग क्या करते थे, इन दोनों संख्याओं की मदद से हम लोग एक बिंदु को निकालते थे। मतलब यदि एक यहाँ पे संख्या है तो हम लोग यहाँ पे एक बिंदु होता था, एक यहाँ। तो उसके बाद हम लोग क्या करते थे, इसकी मदद से एक लाइन को खींचते थे, ठीक है ना। तो ये यदि हमारा बिंदु क्या है, इस लाइन को सेटिस्फाई करता है, तभी तो हम लोग उस लाइन को खींचते हैं, उस बिंदु को मान करके। तो इसीलिए हम लोग क्या किए हैं कि इस तरह के बिंदु को मान निकाल करके उसके बाद हम लोग लाइन को खींचते थे, यानी कि आरेख को बनाते थे। तो इसमें पहले से दे दिया गया है बिंदु ये वाला, तो हम लोग को लिखेंगे दिया हुआ है। क्या दिया हुआ, ध्यान से देखिए, बिंदु। बिंदु क्या है, तो यहाँ पे 3 और 4 है। अब बताइए, आप लोग को बताया था ना जो पहला वाला टर्म वो क्या है, तो x बराबर हम लोग उसको क्या लिख सकते हैं 3, और y बराबर क्या लिख सकते हैं 4 लिखेंगे। तो समीकरण में मान रखने पर, समीकरण में x तथा y का मान रखने पर, ठीक है। तो यदि हम लोग समीकरण में x तथा y का मान रखेंगे तो क्या होगा, कुछ मान आएगा ना। तो समीकरण हमारा रहा 3y = ax + 7। तो यहाँ देखिए 3, ठीक है ना। y का मान क्या है, यहाँ पे 4 है, बराबर a × x का मान क्या है 3 है, और यहाँ पे क्या है 7 है। ये क्या हो जाएगा 12। ये इधर आ जाएगा, क्या होगा माइनस में 7 बराबर a × 3, ठीक है। उसके बाद यहाँ क्या बचेगा, 5 बचेगा, और a × क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 5/3 हो जाएगा ना। इसी चीज को हमको क्या करना था, निकालना था। और अब एक चीज ध्यान दीजिए आप लोग, इस चीज को जो यहाँ a का मान है ना, वो a का मान यहाँ रखते हैं, और 3 और 4 का मान रखने के बाद दोनों साइड क्या हो जाएगा, बराबर आएगा, समझे। तो क्या होगा, बराबर दिया आएगा तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। और ये कंफर्म है कि आएगा नहीं आएगा। चलिए यहाँ पे बता दे रहे हैं आप लोग को। यहाँ देखिए 3 × क्या है, y का मान क्या होता है 4 है ना, तो 4 बराबर यहाँ पे क्या है 5/3 × x का मान क्या है यहाँ पे, तो x का मान है 3, 7। तो ये इसे यहाँ कटेगा, ये क्या हो जाएगा 4 × 12, तो 4 × 12 हो जाएगा। यहाँ देखिए क्या बचा 5 + 7, तो ये हो जाएगा 12 = 12। तो ये बराबर आ गया है ना। इस चीज को हमको एग्जाम में करके दिखाने का जरूरत नहीं है, बस हम एक चीज आप लोग को बता दिए कि जो भी मान होता है यदि हमारा वो सेटिस्फाई होता है तो क्या होता है, इस इक्वेशन को रखने के बाद दोनों साइड बराबर आता है, ठीक है। तो अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इसके एक बार पढ़ लेते हैं हम लोग। इसमें दिया हुआ एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। तो पहला किलोमीटर का किराया जो है 8 रुपया है। उसके बाद जितना भी किलोमीटर चलेंगे हम लोग को प्रति किलोमीटर पे 5 रुपये लगेगा, ठीक है। मतलब यदि हमको 8 रुपया 1 किलोमीटर का लग रहा है तो दूसरे किलोमीटर का कितना लगेगा 5 रुपया। तो दोनों मिला क्या हो जाएगा 13 रुपया हो जाएगा, ठीक है। मतलब 2 किलोमीटर का किराया कितना हो गया 13 रुपया। फिर 1 किलोमीटर और चलेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 रुपया और जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 18 रुपया हो जाएगा। इस तरह से क्या हो जाएगा, बढ़ते चला जाएगा। तो उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या बोलता है यहाँ पे, उसके बाद की दूरी के लिए प्रत्येक किलोमीटर का किराया 5 रुपया है यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर है, ठीक है ना। जो टोटल दूरी है वो कितना है x किलोमीटर है, टोटल जो किराया है वो y रुपया है। तो इसका एक रैखिक समीकरण निकालना है।
और उसके बाद क्या करना है, आलेख खींचना है। तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। लिखेंगे दिया हुआ है, दिया हुआ है कि, क्या दिया हुआ है यहाँ पे, तो 1 किलोमीटर का किराया, क्या दिया हुआ है यहाँ पे, 8 रुपया। उसके बाद देखिए कुल दूरी क्या है, x किलोमीटर, और कुल किराया, किराया बराबर हो जाएगा हम लोगों का y रुपया। तो यदि किराया हम लोग का y रुपया, टोटल किराया, टोटल दूरी जो है x किलोमीटर है, तो हम लोग का देखिए यहाँ पे 1 किलोमीटर का मान दिया हुआ है ना, तो इसमें से हम लोग क्या करेंगे, 1 किलोमीटर, कुल दूरी में 1 किलोमीटर क्या करेंगे, कम कर लेंगे। ये हम लोग का क्या बचेगा, दूरी। अब इसका जो है बचा हुआ दूरी का हम लोग किराया निकालेंगे। तो लिखेंगे हम लोग बचा हुआ दूरी का किराया। तो ये जो है सो हम लोग का बचा हुआ दूरी है। ओके, हम लोगों का जो है सो यदि 1 किलोमीटर चलते हैं तो 5 रुपया देना पड़ेगा, 2 किलोमीटर चलते हैं तो फिर से 5 रुपया देना पड़ेगा। तो मतलब क्या होगा, 5 5 10 रुपया, मतलब 2 किलोमीटर के लिए हमको कितना देना पड़ेगा किराया, तो 10 रुपया देना पड़ेगा, ठीक है ना। 3 किलोमीटर के लिए 15 रुपया। तो हम लोग चले कितना किलोमीटर है, इतना किलोमीटर, तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, x - 1 को हम लोग 5 से गुना करेंगे। इतना रुपया हमको क्या देना पड़ेगा, किराया, इतना रुपया। तो लिखेंगे हम लोग तो कुल किराया, तो कुल किराया बराबर क्या होगा, ध्यान से देखिए, कुल किराया हम लोग का y रुपया है ना, जिसमें से हम लोग का प्रथम किलोमीटर का किराया 8 रुपया है, प्लस और जो बाद में जो बचा किराया है वो कितना है, इतना है। तो x - 1 का गुना करेंगे 5 से। ये समझ में आया ना हम लोग कैसे किए हैं। क्योंकि हम लोग 1 किलोमीटर के लिए हम लोग 5 रुपया भाड़ा देते हैं, 2 किलोमीटर के लिए हम लोग 10 रुपया देते हैं, 3 किलोमीटर के लिए हम लोग क्या देते हैं, 15 रुपया। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, गुना को साथ साथ करते हुए चलते हैं। मतलब 2 को हम लोग 5 से गुना करेंगे तो 10 रुपया हो जाएगा, 3 को हम लोग 5 से गुना करेंगे तो हम लोग का 15 रुपया हो जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह से हम लोग इतना किलोमीटर चले थे, उसका 5 से गुना किए तो वो आ गया। अब ये समझ में आया कैसे आया। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 8 जोड़ 5x - 5, ठीक है। अब इसको हम इधर लेके चले जाते हैं तो ये हो जाएगा 5x - y + 3 बराबर 0। तो ये हम लोग का क्या हो गया, समीकरण हो गया। अब इसके बाद क्या बोला है, आलेख को खींचना है। तो चलिए हम लोग आलेख को खींचते हैं। और आलेख खींचने के लिए हम लोग को क्या करते हैं, पहले x और y का मान को निकालते हैं, उसके बाद आलेख को खींचते हैं। तो पहले हम लोग x और y का मान को निकालेंगे, उसके बाद हम लोग आलेख को खींचेंगे। तो हम लोग का समीकरण क्या है यहाँ पे, 5x - y जोड़ 3 बराबर 0। तो पहले हम लोग मान रखेंगे, माना x बराबर 0। इसके लिए हम लोग एक तालिका को क्या करते हैं, बना लेते हैं, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे एक तालिका बनाते हैं, x y हो गया। अब x का मान क्या है, 0 है, तो यहाँ आ जाएगा 5 गुने 0 - y जोड़ 3 बराबर 0। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, 0 - y जोड़ 3। तो y को हम लोग इधर ले जाएंगे, क्या होगा, ये y प्लस में हो जाएगा। तो इधर हम लोग लिख सकते हैं 3 बराबर y। तो y का मान क्या आया, 3 आया। तो अब हम लोग मानते हैं, माना y बराबर 0 मान लेते हैं। तो हम लोग क्या हो जाएगा, 5x - 0 जोड़ 3 बराबर 0। ये हो जाएगा 5x, उसके बाद ये हो जाएगा माइनस में 3। तो x बराबर क्या होगा, -3/5 हो जाएगा। तो हम लोग का यहाँ क्या है, -3/5 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, आलेख को खींचेंगे। तो चलिए इसको आलेख को हम लोग बनाते हैं। यहाँ पे 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है ना। माइनस में इधर होता है, यहाँ पे 1 2 3 होगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, x बोलते हैं, इसको हम लोग x' बोलते हैं, इसको हम लोग y बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, y'। 1 2 3। अब हम लोग देखिए, इसको आप लोग ग्राफ पेपर में भी बना सकते हैं।
यहाँ पे देखिए क्या है, x का मान 0 है तो x का मान 0 लिखें, y का मान क्या है 3 है, तो ये बिंदु हम लोग का कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा। उसके बाद क्या है, x का मान -3/5, इससे पहले हम लोग y का मान को लेकर के चलते हैं, तो y बराबर हम लोग को 0 यहाँ हो गया, और x बराबर क्या दिया हुआ -3/5, तो हम लोग का -3/5 कहाँ पे आएगा, यह मतलब हो जाएगा 0.6 होगा ना, तो हम लोग का यहाँ पे हो जाएगा। इसका बिंदु का नाम कुछ दे लेते हैं हम लोग, इस बिंदु का नाम क्या है, ध्यान से देखिए, -3/5 है और 0 है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, यहां से इसको सीधा लाइन को मिलाएंगे, तो इस लाइन को हम लोग सीधा इस तरह से मिलाते हैं, देखिए यहाँ पे हम लोग का इस तरह से क्या होगा, ये लाइन मिलेगा, ये समझ में आ गया। अब इस इक्वेशन का कुछ नाम है ना, तो इस इक्वेशन का कुछ नाम दे देते हैं, क्या है इस इक्वेशन का नाम, तो यहाँ पे है क्या हम लोग का 5x - y = 3 = 0, तो ये हम लोग का क्या हो गया, आलेख हो गया। इस तरह का हम लोग ग्राफ पेपर में बनाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग को क्या करना है कि जो भी ये मान आया है हम लोग का, ये बिंदु वाला, इसको हम लोग इन सभी में सेटिस्फाई करवा करके दिखाना है, ठीक है। यदि वो हम लोग को यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाएगा पूर्ण रूप से, तभी उसका क्या होगा, ये इक्वेशन का वो मान सही होगा। इसको हम लोग इनमें से किसी एक को चयन करना है, ओके। तो इसमें से एक और क्वेश्चन है, उसको हम लोग बाद में देखेंगे, अभी पहले इसको देख लेते हैं। तो इसमें से क्या करना है, इन सभी को इसमें सेटिस्फाई करवा करके दिखाना है। चलिए हम लोग पहला को बनाते हैं, इसमें क्या दिया, x = y, तो हम लोग को ये तीनों बिंदु को हम लोग को क्या करना है, इसमें सेटिस्फाई करके दिखवाना है। तो पहला है कि 0 और 0 लेते हैं, तो यहाँ पे हम लोग देखिए 0 = 0, इसमें क्या हो गया, यह सेटिस्फाई हो गया। और उसके बाद हम लोग को क्या करना है, इसको इस वाले को लेना है, इसमें लेंगे -1 और 1, तो इसको हम लोग सेटिस्फाई करवाते हैं। यहाँ पे क्या है, -1 और बराबर में 1 है, ठीक है। देखिए यहाँ क्या है, x का मान -1 है और y का मान क्या है, यहाँ पे 1 है, ये दोनों आपस में बराबर है क्या, नहीं है ना, इसलिए लिखेंगे हम लोग -1 बराबर नहीं है क्या, 1 का। अब उसी तरह से हम लोग इसका भी सेम मान निकाल लेंगे, किस चीज का, तो इस चीज का। तो हम लोग क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 और -1, तो इसमें हम लोग क्या रखेंगे, यहाँ पे x बराबर 1 मान रखेंगे और y बराबर -1, ये भी आपस में बराबर नहीं होगा, मतलब जो है हम लोग का ये पहला ऑप्शन है, ये नहीं आंसर में होगा, ओके। अब हम लोग देखते हैं दूसरा ऑप्शन को। दूसरा ऑप्शन में क्या है, इसमें दिया हुआ है x + y = 0, तो यहाँ पे हम लोग मान रखते हैं 0,0, तो यहाँ देखिए 0 + 0 बराबर क्या हो गया, 0, मतलब ये क्या हो गया, सही हो गया। उसके बाद क्या रखना है, इस वाले मान को रखना है, तो -1 और 1 को रखते हैं, तो x का मान क्या है, -1 है, जोड़ y का मान 1 है, बराबर 0। तो यहाँ देखिए -1 + 1 = 0, तो मतलब 0 = 0, इसमें भी ये क्या कर गया, सेटिस्फाई कर गया। अब हम लोग क्या करेंगे, तो लास्ट वाले मान को देखते हैं, इसमें से है, उसके बाद जो है सो उसके बाद हम लोग इसको लेंगे, ये हो जाएगा 1 और -1, तो यहाँ पे हम लोग मान रखते हैं, यहाँ पे हो जाएगा x का मान 1 जोड़ -1 बराबर 0, तो 1 - 1 बराबर 0, मतलब 0 बराबर 0। तो देखिए तो ऑप्शन नंबर 2 है, ये क्या हो गया, हम लोग का होगा ऑप्शन आंसर में, ठीक है। अब हम लोग सबको पहले चेक कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आंसर को लिखेंगे। तो चलिए हम लोग तीसरा को चेक कर लेते हैं। तो तीसरा में देखिए क्या है, y बराबर है 2x, तो हम लोग 0,0 पे निकालते हैं, तो y बराबर है 0 और x बराबर भी क्या है, हम लोग का 0 है, तो मतलब इसमें तो सेटिस्फाई सभी करेंगे, 0 वाला में तो सभी कर रहे हैं ना। अब हम लोग को क्या कर निकालना है, -1 और 1 में निकालना है, तो यहाँ पे देखिए y बराबर क्या है, 1 है, बराबर 2 गुने -1, तो 1 बराबर क्या है, -2 हो जाएगा। ये आपस में बराबर है क्या, नहीं है, तो इसलिए हम लोग ये नहीं लिखेंगे। अब देखिए यदि हमको एक बार बराबर नहीं मिलता है ना, तो हम लोग आगे चेक नहीं करेंगे, ओके। यदि हम लोग पहला बार में यहाँ पे बराबर नहीं मिलता तो हम लोग आगे चेक नहीं करते, तो हम लोग दूसरा बार में नहीं मिला तो आगे बराबर चेक नहीं करेंगे, मतलब ये हम लोग का ये नहीं होगा। अब देखते हैं हम लोग लास्ट वाले को, इसमें क्या है, तो इसको यहीं पे हल करते हैं। यहाँ पे 0 और 0 लेंगे, यहाँ जाएगा 2 जोड़ 3 गुने 0 बराबर 7 गुने 0, तो ये हो जाएगा 2 जोड़ 0 बराबर 0, मतलब 2 बराबर 0। ये आपस में कभी ऐसे होते हैं क्या, 2 बराबर 0 नहीं ना, तो मतलब ये वाला भी समीकरण क्या होगा, सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो इसलिए हम लोग आंसर में लिखेंगे, इसलिए x + y = 0
सभी बिंदुओं को सत्यापित करता है। ठीक है, सत्यापित करता है मतलब इसको क्या करता है, सभी को फुलफिल करता है। ओके, तो हम लोग का जो ऑप्शन है वो कौन सा सही है, दूसरा नंबर सही है। अब हम लोग देखते हैं इसी का दूसरा क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन में भी देखिए, इसमें हम लोग पहला क्वेश्चन को लेते हैं। इसमें से हमको क्या लेना है, -1 और 3 है, उसके बाद 0 2 और 2 0 को सेटिस्फाई करवाना है। तो पहला में क्या है, y बराबर x प्लस 2 है। इसमें से हम लोग क्या लेंगे, -1 और 3 को सेटिस्फाई करवाएंगे। तो यहाँ पे क्या है देखिए, x बराबर हम लोग इसको x मानते हैं ना, इसको क्या करते हैं y। तो y बराबर यहाँ क्या है 3 बराबर x का मान -1 जोड़ 2। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 बराबर 1 हो जाएगा। नहीं, आपस में कभी बराबर नहीं है, मतलब ये जो है सो देखिए ये हम लोग का नहीं होगा। अब आगे हम लोग चेक नहीं करेंगे ना, तो अब हम लोग जो है सो इस वाले बिंदु और इस वाले बिंदु को चेक नहीं करेंगे। ओके, अब हम लोग देखते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन को। दूसरे में क्या दिया हुआ है, y बराबर x - 2 है। तो हम लोग पहले इस मान को बैठा लेते हैं 1 और 3 को। तो क्या है यहाँ पे, x बराबर -1 है, y बराबर 3 है। तो 3 बराबर क्या होगा यहाँ पे, -1 - 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 बराबर -3 हो जाएगा। तो ये आपस में बराबर दिख रहा है क्या, नहीं ना, नहीं दिख रहा है। तो इसके चलते इस वाले क्वेश्चन में भी हम लोग का जो है सो ये ऑप्शन के अंतर्गत नहीं आएगा। अब हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन को। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं आता है या नहीं आता है। तो तीसरा नंबर में क्या दिया है, y बराबर -x जोड़ 2 दिया हुआ है। पहले हम लोग किस वाले बिंदु पे चेक करेंगे, इस वाले बिंदु पे। तो y का मान हम लोग का क्या दिया हुआ है 3 बराबर, ये x का मान क्या है माइनस और -1 है प्लस 2। तो 3 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस प्लस 1 और इधर 2 हो जाएगा। तो 3 बराबर क्या हो गया 3। मतलब इसमें क्या क्या है, पहला बिंदु पे सर जो है इसका मान क्या क्या है, फुलफिल हुआ है। अब देखते हैं दूसरे वाले बिंदु पे। तो दूसरा वाला बिंदु क्या है, 0 और 2 है। तो 0 2 है, x का मान क्या है यहाँ पे रखेंगे हम लोग, x का मान यहाँ रखेंगे 0 और y का मान 2। तो y का मान क्या है यहाँ पे, y बराबर -x जोड़ 2 है। 2 रखेंगे बराबर 0 जोड़ 2, मतलब क्या आ गया, 2 बराबर 2 हो गया। चलिए इसमें भी मान जो है इसका क्या किया है, फुलफिल किया है। अब हम लोग देखते हैं किसको, इस वाले बिंदु को। तो इस वाले बिंदु में क्या है, 2 और 0 है। इसके लिए हम लोग को इस वाले मान में क्या करना पड़ेगा, रख करके, सॉरी इस वाले मान में रख करके देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे है y बराबर -x जोड़ 2 है। तो y का मान क्या है यहाँ पे 0 है बराबर, x का मान क्या है माइनस यहाँ पे है ना, और x का मान यहाँ पे 2 है जोड़ 2, मतलब 0 बराबर क्या है 0। तो इसलिए जो है सो हम लोग का तीसरा जो इक्वेशन है वो हम लोग का क्या क्या मान फुलफिल कर रहा है। चलिए हम लोग आंसर लास्ट में लिखते हैं। पहले इसको हम चौथा को भी चेक कर लेते हैं, x प्लस 2y बराबर क्या है 6 है। इसमें हम लोग -1 और 3 को इसको क्या करेंगे, चेक करके देखेंगे। तो यहाँ होगा -1 जोड़ 2 गुने 3 बराबर 6। यहाँ -1 जोड़ 6 बराबर 6। यहाँ क्या हो जाएगा 5 बराबर 6। ये आपस में बराबर नहीं है, तो इसलिए हम लोग आंसर में क्या लिखेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखिए हम लोग कौन सा इक्वेशन सही रहा है, सिर्फ ये वाला सेटिस्फाई किया, बाकी वाला ये सब कुछ भी नहीं किया है। तो इसलिए लिखेंगे समीकरण, समीकरण कौन सा समीकरण है, तो ये तीसरा वाला समीकरण क्या है, y बराबर -x जोड़ 2 दिया हुआ सभी बिंदु पर सत्य है। ठीक है, सभी बिंदु पर ये क्या है, सत्य, मतलब ये जो है सो मान इसका क्या क्या है, फुलफिल किया है। जो जो बिंदु है वो इसी समीकरण से निकल करके यहाँ पे लिखे गए हैं। ओके, तो हम लोग का जो है सो कौन सा समीकरण ये सही हो गया, तो तीसरा नंबर। तो उम्मीद है कि आप लोग समझे होंगे। तो आज क्लास यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं, मिलेंगे अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।